तो आइए आज इको एंड नर्सिस के जो स्टोरी है चैप्टर 5 में, इसी का आज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे जो B.11 में दिया हुआ है। फर्स्ट में कहता है कि राइट एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स इसका बताना है। तो इसमें क्वेश्चन समझ लीजिए कि नर्सिस वाज वेरी यंग एंड हैंडसम, तो ये ट्रू हो गया, ठीक है, क्योंकि नर्सिस बहुत यंग और हैंडसम भी था, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आप लिख लेंगे ट्रू। फर्स्ट में क्या भरेंगे? ट्रू। सेकंड में इसी तरह से है, इसका भर देंगे। सेकंड कहता है कि नर्सिस वेंट फिशिंग, नर्सिस जो है मछली मारने गया था, नहीं, फॉल्स है। नर्सिस जो है मछली मारने नहीं गया था, वह शिकार करने गया था, ठीक है ना। सेकंड नंबर में है, थर्ड नंबर में कि इको हैड डिटेन्ड गॉडेज हेरा, ठीक है ना। तो ये कहता है कि हेरा जो नाम की देवी थी उससे उन्हें शराब दे दी थी, तो हाँ सही है। इसके बाद से 4 नंबर में क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हेरा कर्ज इको, हेरा ने कर्ज शराब दिया इको को, तो ये भी सही है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5th नंबर कहता है कि इको डिड नॉट वांट टू स्पीक टू नर्सिस, कह रहा है कि इको जो है नर्सिस से बात करना नहीं चाहती थी, तो ये गलत है, वो तो बात करना चाहती थी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है B.1.1 हो गया। इसके बाद से B.1.2 में दिया हुआ है स्टडी द लेसन केयरफुली एंड कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, वाक्य को ध्यान से पढ़िए और सेंटेंस को पूरा कीजिए, ठीक है। पाठ को ध्यान से पढ़िए और सेंटेंस को पूरा कीजिए। तो इसमें देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको बना लेंगे B.1.2 का कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। तो फर्स्ट नंबर में है, इसमें क्या भरेंगे? द कहता है कि द डैश वाज सो इम्प्रेस्ड एंड असेम्ड, कौन था? निम्फ, निम्फ जो है NYMPH, यहाँ निम्फ भर देंगे। सेकेंड नंबर में कहता है कि हर यूथ एंड ब्यूटी डैश अवे, हर यूथ एंड ब्यूटी डैश अवे, माने उसकी सुंदरता और उसकी जवानी दूर दूर तक फैली हुई थी, तो इसमें क्या भर देंगे? विड्रॉ, विदर्ड, ठीक है। थर्ड नंबर में है कि नर्सिस हैड डैश मेनी ओमैन, डैश मेनी ओमैन, तो क्या भर देंगे? इसमें एस्कॉर्न्ड। फोर्थ नंबर में क्वेश्चन है कि नर्सिस वाज टायर्ड, ठीक है ना, एंड डैश, नर्सिस जो है थका हुआ था और प्यासा था, थक गया था जंगल में और प्यासा भी था, प्यास भी उसे लगी थी। 5th नंबर इसका आंसर, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है कि नर्सिस कुड नॉट टीयर हिमसेल्फ अवे फ्रॉम हिज ऑन, ठीक है, कहता है कि खुद का इमेज को वह नहीं फाड़ सका, कौन? नर्सिस, तो यहाँ क्या भरेंगे? इमेज। तो ये आपका हुआ B.1.1, तो इसे भी आप नोट करेंगे। इसके बाद से इसमें अब आता है 1.3, तो इसके बाद हम लोग इसी को लिख लेंगे। 1.3 को पहले नोट कीजिए। तो आइए इसके बाद से देखते हैं आगे 1.3।
1.3 में क्या दिया हुआ है? 1.3 में दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वेरी ब्रीफली। तो क्या लिखेंगे? आंसर द क्वेश्चन 1.3 बी 1.3 में दिया है answer the questions following questions very briefly। आंसर द क्वेश्चन वेरी ब्रीफली, कम शब्दों में इसे आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि वन नंबर का क्वेश्चन है कि हु वाज नरसिस, नरसिस कौन था? हु वाज नरसिस। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नरसिस was a young handsome man। नरसिस कौन था? नरसिस एक नौजवान और सुंदर व्यक्ति था। आगे क्वेश्चन कहता है कि हु वाज इको, इको कौन थी? ठीक है ना। सेकेंड नंबर का आंसर लिखेंगे इको वाज अ निम्फ। निम्फ में सम व्हाट मीनिंग में लिखाए थे? सुंदर, अप्सरा, परी। निम्फ मिस होता है, ठीक है ना। इको जो है एक अप्सरा थी। हु वाज ए ग्रेट चैटर्स, जो बड़ी ही बातूनी थी। ठीक है। इको वॉज अ निम्फ, निम्फ हु वाज ए ग्रेट चैटर। इको एक अप्सरा थी जो बड़ी ही बातूनी थी, बड़ा ही बक 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 बातें करती रहती थी। थर्ड नंबर देख लेते हैं कि व्हाट डिड इको डू विथ एनी पासर बाई। इको जो है कोई रास्ते से होकर गुजरता था, उसके साथ वो क्या करती थी? ठीक है ना। तो वही जो है पकड़कर उससे बातें करना शुरू कर देती थी। ठीक है। उसको बात करने का कोई भी एक बहाना चाहिए था। तो यहाँ पे होगा कि इको ए ग्रेट चैटर ready to talk to any passerby on any subject। किसी भी विषय पर वह बात किसी भी गुजरने वाले लोग से, रास्ते में जाने वाले लोग से, एट एनी टाइम, किसी भी समय। न टाइम का उसका फिक्स था, न सब्जेक्ट फिक्स था, न बात करने का कोई टाइमिंग फिक्स था। तो ये इको का थर्ड नंबर का है क्वेश्चन का आंसर है कि इको जो है किसी से भी बातें कर लिया करती थी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि हु वाज डिटेन्ड बाय इको। ठीक है ना। इको जो है के द्वारा, किसके द्वारा जो है वह
श्राप उसे दिया गया, उसे जो है किसको जो है बुरा लगा था, तो इसमें 4 नंबर में हो जाएगा हेरा नाम की जो देवी थी उन्हीं को यह बात बुरी लगी थी। गॉडेस हेरा was detained. Goddess Hera was detained by इको के द्वारा जो है देवी हेरा को दुख पहुंचाया गया था, इसी ने जो है उन्हें ठेस पहुंचाई थी और इसीलिए वह श्राप भी दी थी। तो ये 4 नंबर का आंसर रहा।